ईद की नमाज ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, कुर्बानी यानी नमाज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, नमाज़ें इसकी एक ही हैं। ईद उल फितर के लिए इब्तिदान जो नियत की जाती है और वो ज़बान से कह लेना अच्छी है बात है, वरना दिल में ही नियत होना काफ़ी है। बाज़ वक़्त कलिमात याद नहीं रहते तो अगर उन कलिमात को ज़बान से दोहरा लेते हैं तो ठीक है, वरना दिल में ही चूँकि नियत है ईद की नमाज़ पढ़ने आए तो नमाज हो जाएगी। नियत ये है कि 2 रकअत नमाज ईद उल फितर वाजिब, 7 ज़ायद 6 तकबीरों के। ठीक है। 2 रकअत नमाज ईद उल फितर वाजिब, 7 ज़ायद 6 तकबीरों के। ठीक है। अब बकिया नियत वही मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ पढ़ने वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, और तकबीर कहते हुए सबसे पहले जो हम नमाज शुरू करने की तकबीर, तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लेंगे। बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये आखिर तक पूरी सना पढ़ेंगे। इसके बाद 6 में से 3 तकबीरें पहली रकत में होंगी और 3 बाद वाली रकत में होंगी। फ़र्क ये है कि पहली वाली 3 तकबीरें कुरान शरीफ की तिलावत किरात से पहले होंगी। ठीक है, सना पढ़ने के, जी हाँ, सना पढ़ने के बाद पहली तकबीर नमाज वाली वो अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज को शुरू किया, सना पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आखिर तक। फिर इसके बाद 3 तकबीरें शुरू होंगी। अब ये 3 तकबीरों में तीनों में ही हाथ उठाने, ठीक है, और हाथ उठाकर अपने कानों तक ले जाने, अल्लाहु अकबर कहते हुए, फिर अपने हाथों को अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देना है। ठीक है। पहली तकबीर हुई, फिर कानों तक हाथ उठाकर जाने और अल्लाहु अकबर कह के तकबीर करनी और दोबारा अपने हाथों को छोड़ देना है। ठीक है। तो ये हुई 2 तकबीरें। अब तीसरी ज़ायद तकबीर है, और चूँकि इसके बाद कुरान की तिलावत शुरू होगी तो अब वो हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लेंगे। ठीक है। और नमाज की रकत शुरू यानी किरात शुरू हो जाएगी। ठीक है। किरात चूँकि इमाम साहब करते हैं तो इमाम के पीछे मुक्तदी को करने की इजाज़त नहीं, अब खामोशी के साथ खड़े हो जाएंगे और अब अपनी पूरी रकत को अदा होगी, रुकू में जाएंगे, सजदा करेंगे। जी हाँ, फिर पूरी दूसरी रकत में आ गए। जी, फिर अब दूसरी रकत के लिए जैसे ही हम खड़े होंगे आम नमाजों की तरह तो खड़े हो गए, उसके बाद डायरेक्ट इमाम साहब किरात शुरू कर देंगे। ठीक है। बिल्कुल हाथ बांध के हम खड़े रहेंगे और किरात होगी, सूरह फातिहा कोई सूरत पढ़ी जाएगी। अब उसके बाद फिर अपने हाथों खोलकर अब 3 तकबीरें होंगी, अल्लाहु अकबर पहली तकबीर, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी तकबीर, और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर हाथों को छोड़ेंगे तीसरी तकबीर। ठीक है। और अब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। तो ये तो रुकू की तकबीर थी। तो पहली रकत में 3 तकबीरें सूरह फातिहा और दूसरी सूरत यानी किरात से पहले होंगी, और दूसरी रकत में 3 तकबीरें किरात के बाद होंगी। अच्छा, अब ये इरशाद फरमाइए कि कोई पहली रकत में आता है और इमाम साहब तकबीरें कह चुके हुए हैं और किरात के दौरान ये शामिल होता है, अब ये क्या करेगा, इसकी तकबीरों का क्या? जी हाँ, अब ये आया है तो इसको डायरेक्ट अपनी नमाज को शुरू करना है और पहली तकबीर करके ये अपनी वो नमाज शुरू करेंगे। अब अगरचे किरात शुरू हो चुकी है तो ये तीनों तकबीरें कहेंगे, पहले कहेगा ये पहले तीनों तकबीरें जो ज़ायद तकबीरें, टोटल 4 कहेगा, एक तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर तकबीर तहरीमा, ठीक है, और 3 तकबीरें ज़ायद कहकर फिर ये इमाम के साथ किरात में यानी इमाम किरात कर रहे हैं ये नमाज में शामिल हो जाएंगे। हाथ भी उठाता रहेगा, हाथ भी उठाता। अच्छा, पहली तकबीर के बाद ये सना भी पड़ेगा या बस अब इसको तकबीरें कहेंगे? अब सना नहीं पड़ेगा। अच्छा। किरात चूँकि शुरू हो चुकी है तो अब ये तकबीरें कहने की इजाज़त है और ये अभी उसका महल बयान किया गया कि ये ज़ायद तकबीरें कह लें। अच्छा, अब ये किरात भी हो गई और इमाम साहब रुकू में पहुंच गए, अब ये पहुंचा है जिस वक्त पहली रकत में ही पहुंच गया। जी जी, तो अगर ये इमाम साहब रुकू में हैं और ये अभी पहुंचे हैं तो अब ऐसी सूरत में अगर इसको ज़न्ने गालिब होता है, अपना गुमान माइंड इसका ये बनता है कि एक बाज़ वक़्त इमाम को देख रहे होते हैं अभी भी गए इमाम ना, तो ये उस वक्त अगर तकबीर कहकर, अब इसको हाथ तो नहीं बांध रहे, ठीक है, तकबीर इसने कही अल्लाहु अकबर, ये नमाज शुरू करने वाली तकबीर, इसके बाद फ़ौरन ये 3 तकबीरें कह दें। ठीक है। अगर इसका ये गुमान बनता है कि मुझे रुकू मिल जाएगा तो ये 3 तकबीरें कह लें, और अगर ये रुकू में ही शामिल हो जाता है, इसका ये मायने कि ये, क्योंकि रुकू से अगर इमाम उठ गए तो फिर ये रकत ही फौत हो जाएगी एक रकत, तो या अगर ये नहीं है तो फिर ये दूसरी इसके लिए मरहला ये है कि ये रुकू में चला जाए। ठीक है, यानी इसने अपनी नमाज शुरू की अल्लाहु अकबर इमाम के साथ और रुकू इसने कर लिया। अब जैसे ही ये रुकू में गया तो अब रुकू में तकबीरें कह लें। रुकू में कैसे कहेगा?
यानी इमाम साहब पहले से ही रुकू में मौजूद हैं। यानी रुकू में उसने अल्लाह अकबर कहना है, ये अल्लाह अकबर किया इसने रुकू में चला। और ये नमाज शुरू हुई ठीक इसकी, है। इमाम साहब रुकू में है। ठीक है। अगर इसका गुमान बनता है कि मैं 3 तकबीरें कह लूँगा फिर भी नमाज मिल जाएगी, ये रकत मिल जाएगी, तो पहले फिर तो पहले खड़े खड़े तकबीरें कहें। कहें। और अगर ये नहीं है तो फिर ये रुकू में चला जाए। जैसे ही रुकू में जाएगा तो अब रुकू में जाकर ये 3 जायद तकबीरें कह अल्फाज ले, अदा उसमें हाथ नहीं उठाने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ठीक है। यानी ये रुकू की तस्बीहात हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इसकी जगह वो अल्लाह। जी हाँ, 3 तकबीरें कह लें। ठीक है। तो ये तो हो गया पहली रकत में ताख़ीर से आने की सूरतों में क्या करना है। जी हाँ। दूसरी रकत में आ गया है, वहाँ किरात हुई है, उसके बाद तकबीरात कही हैं और रुकू में इमाम सब चले गए हैं, इसकी दूसरी रकत भी गुजर गई है, अब ये क्या करेगा तकबीरात का? 6 तकबीरें इसकी। अब देखिए दोनों रकतें अगर फौत हो चुकी हैं, इमाम साहब रुकू से भी उठ गए तो दूसरी रकत भी फौत होगी। ठीक है। तो अब ये इमाम के साथ जमात में तो शामिल हो गया, लेकिन सलाम फेरने के बाद ये जो ईद का पूरा तरीका है इसी तरह इसको पूरा पढ़ना है। यानी पहली तकबीरें भी इसको 3 कहनी है और उसके बाद किरात करनी है, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलानी है, और दूसरी रकत भी इसमें अपनी रकतें खड़ी होकर बाद में जी हाँ, अदा करनी है, तो वो उसमें इसको पढ़नी पड़ेगी। जो ईद ये उसके लिए जिसकी दोनों रकतें ही रहेगी और जिसको 1 रकत मिली दूसरी वाली, तो अब दूसरी तो उसको मिल गई और उसकी पहली रकत रहती है, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद जो पहली रकत का तरीकाकार है उसके मुताबिक ये इसको पढ़ ले।